योग्यता पहचानो। हर व्यक्ति दूसरे से कंपटीशन कर रहा है, अच्छे और बुरे में, संसार में, परमार्थ में एक दूसरे का कंपटीशन कर रहा है। यह है तो मैं क्यों नहीं, यह है तो मैं क्यों नहीं। बस यही तुम्हारे सबसे बड़े विनाश का कारण है, डिप्रेशन का कारण है, और तुम्हारी बुद्धि को किम कर्तव्य विमूढ़, पागल हो रहे हैं जिन लोग, पागल हो रहे हैं लोग। इसी मात्र एक कारण है मूल। आज जितने भी लोग हो रहे हैं सब स्पर्धा में है, स्पर्धा में। संसार में देख लो, लोग सही बोल रहा, रोटी के लिए चिंतित है कि स्पर्धा में चिंतित है। जिंदगी के लिए जो चाहिए है उतना 99% लोगों के पास है, 100 में से 99 के पास उतना है जितना जिंदगी को चाहिए। लेकिन चेहरे पर टेंशन क्यों है? महाराज जो पड़ोसी के पास है वो नहीं है, बस इतना सी बात है। जो पड़ोसी के पास है वो नहीं है, बस यही चिंता का कारण है। जो अमेरिका के पास है वो मेरे पास नहीं है। जो पड़ोसी के पास गाड़ी है वो मेरे, तुम्हारे पास गाड़ी है कि नहीं है, पर महाराज वो वाली नहीं है। भाई गाड़ी है तेरे पास, मकान है कि नहीं, बोले है, लेकिन वो वाला मकान नहीं है, वो वाली गाड़ी नहीं है। भोजन है कि नहीं, भोजन है, लेकिन वो वाला भोजन नहीं है। सब चीज में यही हो रहा, धर्म क्षेत्र में भी यही है। यहां भी स्पर्धा हम करने लग जाएंगे, सब मिट जाएंगे। हम स्पर्धा करें बाहुबली की, मैं मुनि महाराज तो हूं लेकिन बाहुबली जैसा नहीं हूं। अब टेंशन है, मैं टेंशन है क्योंकि मैं वैसा क्यों नहीं हूं। मैं टेंशन है कि मैं वैसा क्यों नहीं बन रहा हूं जो श्यालनी खा रही है फिर भी ध्यान में बैठे हैं। मुझे तो मच्छर खाने में आकुलता हो रही है, अब लो टेंशन। मैं मोक्ष क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, टेंशन 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 टेंशन। उन्होंने कहा कि तू कुछ भी नहीं कर पाएगा जिंदगी में, अपनी योग्यता को पहचानो। वो शेर के दांत सहन कर सकते थे, तुम्हें मच्छर के ही सहन नहीं हो रहे हैं। अपनी योग्यता पहचानो तो तुम वहां बैठो जहां मच्छर न काटे। उनको शेर के दांत कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तुम्हें मच्छर बिगाड़ रहा है। दोनों में योग्यता में अंतर है कि नहीं? तो हम अपनी योग्यता पहचाने ना। हम क्यों शेर की योग्यता ना है? हमें मच्छर से डर लग रहा है, वे शेर से सामना कर रहे हैं। हमें धूप से डर लग रहा है कमरे में, और वे पहाड़ के ऊपर बैठे। अपनी योग्यता, धर्म क्षेत्र में भी, ज्ञान के क्षेत्र में भी, किसी भी क्षेत्र में स्पर्धा नहीं। सहज सरल भाव, हमारी योग्यता क्या है। अपनी योग्यता के अनुसार यदि तुम इच्छा करोगे, कभी डिप्रेशन में नहीं जाओगे, कभी टेंशन में नहीं जाओगे, और तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी होगी। बस तुम्हारी योग्यता क्या है, योग्यता क्या है, योग्यता क्या है, उसमें लगाओ जिंदगी का बहुमूल्य समय। उसको नापो, अपनी तरफ ध्यान करो, गुरु से पूछो। गुरु के पास भी जाओ तो ये मत पूछो कि मुझे भगवान बनना है, ये पूछो कि महाराज मेरी योग्यता क्या है, ये बताइए। तुम सीधे पहुंचते, महाराज जी हमें ये चाहिए है, भगवान लौटा देते, चल लौट आते, तो इसके योग्य ही नहीं है। शास्त्रों में ये मत ढूंढो कि शास्त्रों में सबसे अच्छी वस्तु क्या लिखी है। शास्त्रों से पूछो, कहीं मेरी योग्यता का मापदंड है, मेरी योग्यता क्या है, मेरी योग्यता बताओ, मैं किसके योग्य हूं। बस जो तुम्हें गुरु बताए तुम इसके योग्य हो, आप उसी में इतनी बड़ी शक्ति पा जाओगे जो जिंदगी भर तुम अयोग्य वस्तु की ध्यान करते रहोगे तो भी नहीं पा पाओगे। मैं योग्य किसके लायक हूं, योग्यता। अपनी मांग मत करो, ना चाहो कि मेरी योग्यता क्या है वो बता दीजिए। क्या मैं भगवान बनने की योग्यता है? नहीं है। विकल्प क्रॉस, खत्म करो उसको।
भगवान बनने का भाव खत्म करो, भावना रखो, श्रद्धा रखो। अब भगवान बनने की स्पर्धा खत्म करो। हम कभी भगवान बनने की स्पर्धा नहीं करेंगे, भगवान के सामने भी नहीं करेंगे, भावना करेंगे मैं भी भगवान। स्पर्धा खत्म। क्या मैं मुनि बन सकता हूं? नहीं बन सकता। क्या मैं एलक शुल्लक आदि का बन सकता हूं? नहीं बन सकता। क्या मैं वृत्ति प्रतिमाधारी बन सकते हैं? नहीं बन सकते। कोई बात नहीं, घबराना नहीं। क्या मैं अभिषेक कर सकता हूं? नहीं। क्या मैं भगवान को छू सकता हूं? नहीं। क्या मैं आहार दे सकता हूं? नहीं। बस आप क्रॉस करते जाना, नहीं नहीं, खत्म। आप ये मत कीजिए कि ये पक्षपात क्यों किया जा रहा है, मुझे अभिषेक करने का अधिकार दिया जाए, मुझे ये किया जाए। तो कुछ गलत कर लेते ना, या जो इसके योग्य नहीं है, महिलाएं आदि। कई लोग कहते हैं गुरु के पास बट परंतु नहीं, पूछो योग्य हूं क्या मैं? नहीं है, बात खत्म है। तो मैं किसके योग्य हूं? एक व्यक्ति थे, बिना नाम के बता रहा हूं, हरिजन थे, बहुत पढ़े लिखे थे। उन्होंने कहा महाराज जी मैं कल्याण चाहता हूं, मेरी योग्यता क्या है? जो आपके प्रश्नों में सुनता हूं कि मुनि बनने से कल्याण है, प्रतिमा लेने से कल्याण है, अभिषेक पूजन से कल्याण है, ये कर्मों का क्षय करता है, ऐसा सुना है आप लोगों ने। आचार्य का नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अभिषेक से अकल्याण, मुनि से अकल्याण, पूजा से अकल्याण, भगवान के चरण छूने से अकल्याण, आहार दान देने से पतन। सुन रहे हो ना? सो तो नहीं रहे हो, जाग रहे हो कि नहीं? भगवान के अभिषेक करने से अकल्याण। किसने कहा है कल्याण है अभिषेक से? अयोग्य व्यक्ति यदि सदक्रिया भी करेगा तो उसका विनाश ही होगा। सदक्रिया, अच्छी क्रिया, अच्छी क्रिया भी यदि अयोग्य व्यक्ति करता है। बहुत छोटा सा उदाहरण देते हैं। कोई व्यक्ति अशुद्ध है, अशुद्ध कपड़े हो चुके, यदि वो पैंट शर्ट पहने हैं, अशुद्ध कपड़े हैं, अभिषेक करता है तो गलत नहीं, गलत कार्य नहीं करा रहा हूं। अभिषेक अच्छा कार्य कि बुरा? बोलो, उसको पाप लगेगा कि पुण्य? मुराद को आहार देने जावे तो कोई बुरी क्रिया नहीं कर रहा हूं, अच्छी क्रिया कर रहा हूं, लेकिन वो योग्य नहीं है। बस ये बहुत सरल उदाहरण है। आप अपनी योग्यता बन क्रिया की तरफ मत जाइए, कौन सी क्रिया अच्छी है कौन सी बुरी है, इस तरफ जाइए कि मैं किसके योग्य हूं। बाजार में मार्केट में माल भरा पड़ा है, आपकी जेब में कितना है? जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।